बुधवार को दिल्ली में आईएनडीआईए की अहम बैठक हुई। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम चेहरे पर भी मंथन हुआ, लेकिन विपक्षी गठबंधन के इस बैठक से मुस्लिम समाज नाराज है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने आईएनडीआईए पर सवाल उठाया है। कहा कि विपक्षी बैठक में मुस्लिमों की नुमाइंदगी करने वाली मुस्लिम राजनीतिक दलों को नहीं बुलाया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस के साथ ही तमाम विपक्षी दलों पर मुस्लिम समाज को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। रिजवी के मुताबिक मुस्लिम चेहरों को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। मौलाना यही नहीं रुके, उन्होंने तो यह भी कह दिया कि अगर विपक्ष मुस्लिम चेहरों को नजरअंदाज करता है तो उसे 2024 लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई विपक्ष से मुस्लिम समाज नाराज है? क्या 24 में मुस्लिमों की नाराजगी का फायदा बीजेपी को मिलेगा? दो टूक में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। आईएनडीआईए की नीयत में खोट, 24 में मुस्लिम देंगे चोट। गठबंधन की मुस्लिमों से दूरी क्या है मजबूरी? इसके अलावा मुस्लिम वोट बैंक लेंगे लेकिन नुमाइंदगी नहीं देंगे। विपक्षी गठबंधन अधूरा, क्या मुस्लिमों के बिना नहीं होगा यह पूरा? गठबंधन पर सवाल, 24 में मुस्लिम करेंगे किसे बेहाल? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन क्या कुछ बयान आपको सुनवाते हैं। 25% हिंदुस्तान के मुसलमानों का ये गठबंधन वोट चाहता है, मगर मुस्लिम नुमाइंदगी के नाम पर ये मुसलमानों को नुमाइंदगी देना नहीं चाहता है। तो मुस्लिम चेहरों को नजरअंदाज करना, मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टियों को नजरअंदाज करना लोकसभा के इलेक्शन में इनको भारी पड़ सकता है। कोई पार्टी हो जो जाति और धर्म की राजनीति कर रही है, हम उनके बजाय उन लोगों को प्राथमिकता देते हैं जो जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, जो इस देश के युवाओं, किसानों, महिलाओं, बेरोजगार, अल्पसंख्यकों जिन पर अत्याचार हो रहा है, जो महंगाई, बेरोजगारी से पीड़ित है, हम उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं। हम उन्हीं के साथ 2024 के चुनाव में जाएंगे। कुछ लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। जनता देख रही 2024 में सबक सिखाएगी। जिस तरीके से वो गठबंधन ठगबंधन बना है और उसमें जिस तरीके की बातें आ रही हैं, उसे ये बात स्पष्ट है कि उन्हीं गठबंधन के दल के लोग ही अब कहने लग गए हैं कि मुस्लिम समाज से ये गठबंधन दूरी बना रहा है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास और सब में विश्वास पैदा करने का काम कर रही है। मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करा दें। संजय चौधरी जी, प्रवक्ता बीजेपी, अनु पासवान प्रवक्ता कांग्रेस, राहुल यादव जी नेता समाजवादी पार्टी, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप चारों मेहमानों का स्वागत है। और शुरुआत मौलाना साहब आपसे कि आखिर क्यों लग रहा है कि मुस्लिम से दूरी ये गठबंधन बनाकर चल रहा है? आईएनडीआईए मुस्लिम से दूर है, चेहरों को शामिल नहीं किया गया, लेकिन तमाम पार्टियां हैं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, यही हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, ज्यादातर टिकट मुसलमानों को तो यही देते हैं। इनका यह कहना है कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं, फिर भी आपकी नाराजगी। मौलाना साहब, आवाज आ रही है आपको? देखिए, आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा विधानसभा के इलेक्शन में। जी, आपकी आवाज आ रही है? मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? आप बोलिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के इलेक्शन में आपने देखा होगा कि बड़ी मजबूती के साथ मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, और उससे पीछे भी आप लोकसभा और विधानसभा देखेंगे तो मुसलमानों ने वोट दिया। मगर जब मुस्लिम मसाइल की बात आती है और मुसलमानों को जब जरूरत पड़ती है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव साथ में खड़े नहीं होते हैं। और अगर किसी दूसरी बिरादरी का जर्रा बराबर भी थोड़ा सा भी कुछ होता है तो वो बलिया पहुंच जाते हैं। लखनऊ से बलिया बहुत दूर है, जबकि लखनऊ से सीतापुर बहुत करीब है, जहां पर आजम खान जेल में बंद है। तो ऐसे ही सेंट्रल में अखिलेश यादव की शमूलियत एनडी कांग्रेस गठबंधन में हुई है, तो कांग्रेस के अलायंस के जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि तमाम जो मुसलमान हैं वो अखिलेश यादव के साथ में हैं, उनकी झोली में तमाम मुसलमान हैं।
तो ये उनकी गलतफहमी है। मैं चाहता हूं अपनी गलतफहमी को दूर कर लें। ऐसा ही दूसरे स्टेट बिहार है जहां पर लालू जी को समझा जाता है कि तमाम मुसलमान उनके पीछे है। मैं समझ रहा हूं, तो ये भी बंगाल की उनकी बात करेंगे, आप गलतफहमी है। दूसरे राज्यों की बात करेंगे। हमारी शिकायत ठीक, ये है आपकी जो शिकायत है उस पर सवाल कर लेते हैं राहुल जी से। राहुल जी, शिकायत तो बहुत है, लेकिन इन्हें बीजेपी का एजेंट ना करार दीजिए आप लोग।